बहुत से अब इंडस्ट्री आर्टिकल्स आपको पता है बहुत ज़्यादा इन होते जा रहे हैं। और जो इंडस्ट्री के हमने लोगों के साथ पॉडकास्ट किए, बहुत से लोगों के साथ किए हैं। उन्होंने अपने तौर पे बहुत सी बातें बताई कि जी हम तो वो बातें भी बता रहे हैं जो फर्म वाले एक्सपोजर नहीं दे सकते। यानी फातिमा ग्रुप के हमारे हैं, उन्होंने बताया कि हम तो अपने बच्चों को सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी सिखाएंगे। अब ऑब्वियसली ये फर्म वाले तो नहीं ये वाली चीज़ सिखा पाएंगे, उन्होंने तो अपने स्कोप के अंदर ही रहना है। अच्छा, जो फर्म वाले लोग होते हैं वो जो है वो कहते हैं भाई मैं आपको 10 कंपनीज के 12 कंपनीज के ऑडिट आपको मैं साल में करवा देता हूँ। आपको मैंने बैंक का, फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्सटाइल, शुगर मिल, सारे सेक्टर्स तो मैंने आपको सिखा दिए। अब यू आर गुड टू गो, उड़ो जो मर्जी करो। अच्छा, अब यहाँ पर जब दो एक बच्चा वो दोनों बातें सुनता है ना तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार व्हाट इज़ राइट फॉर मी, मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं इंडस्ट्री में जाऊँ आर्टिकल्स के लिए या मैं फर्म में जाऊँ आर्टिकल्स के लिए। मैं तो अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैं आपसे ये सवाल पिच करूँ कि सर अगर आपका बेटा है और उसने कैफ पास किया है तो आप उसे फर्म में भेजेंगे या इंडस्ट्री में भेजेंगे। देखें, इसमें जो एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है ना, दैट वी नीड टू बी कॉशियस ऑन, कि बच्चे में अपनी अर्ज कितनी है सीखने की। ठीक है, अगर आप घोड़े का मुंह पानी में डाल देंगे, उसने नहीं पीना तो नहीं पीना। ठीक है। ज़बरदस्त। ठीक है, तो आपके इस तरह के हाई फ्लायर्स आपको प्रैक्टिस में भी मिलते हैं, और जो आउटसाइड प्रैक्टिस जो ट्रेनिंग है उसमें भी मिलते हैं। तो वाई नॉट, आई मीन अगर कहीं पे कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो लेट्स अप्रिशिएट दैट, उसको बिल्कुल आई मीन बाकियों के लिए भी उसमें एक लर्निंग पॉइंट यकीनन होगा कि वो भी इफ दे कैन गिव दोज एक्सपीरियंसेस। तो बट इसमें एक ब्रॉडर चार्टर जो ट्रेनिंग रेगुलेशंस का है वो एग्जिस्ट करता है, जो एक अंडरस्टैंडिंग आपको टैक्स की, अकाउंटिंग की, रिपोर्टिंग की, ये सारी चीज़ें जो आपको मिलती हैं, तो दैट रिफाइन यू इनटू अ मोर क्वालिटी प्रोफेशनल। फिर इसमें अपने आप को एक डिसिप्लिन से कंडक्ट करना, कैरी करना, टाइमिंग्स को फॉलो करना, द पीपल दैट यू इंटरेक्ट, आपको क्लाइंट पे मिलना, अगर आप विद इन इंडस्ट्री अगर आप कहीं ट्रेनिंग वगैरह करें तो जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में, उसमें भी आप अपना उठना बैठना, बातचीत, ये सारी चीज़ें डेवलप कर रहे होते हैं, रिफाइन कर रहे होते हैं, जो आपको एक एक्सपोजर, एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलता है। तो इट्स अ कॉम्पोजिट थिंग, एंड पॉइंट इन टाइम पे जो बेहतर डिसीजन किसी के लिए वो है जो उसकी नीड के हिसाब से है, विच कोलैबोरेट्स विद देयर एप्टीट्यूड एंड देयर प्लान फॉर द फ्यूचर। अगर किसी ने डिसाइड किया हुआ है कि उसने जाना ही इंडस्ट्री में, रहना ही इंडस्ट्री में, तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट द टाइम on the training that is outside the practice. ज़बरदस्त।